हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एन क्लासेस। ये वीडियो जनजाति से संबंधित होने वाली है। तो ये वीडियो फ्रॉम जीरो टू हीरो मिलेगी, मतलब जो सबसे कम जानता है उसे भी, और जो सबसे मतलब मैक्सिमम तैयारी के मामले में है उनके लिए भी लाभदायक होगी। तो शुरू देखते हैं। इसमें हम लोग जानने को मिलेगा कि सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में रहते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक प्रकार की जनजाति रहती हैं, जनजातियाँ किस आर्टिकल से संबंध रखती हैं, कितनी जनजातियाँ हैं, सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है, सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी है, सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तथा किस राज्य में सबसे अधिक प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम लोग फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल डॉक्टर एन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो कंटिन्यूअस आपको पहुंचती रहे। तो देखिए, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। तो इसमें क्वेश्चन आ गया कि जनजाति, ये जनजाति शब्द आ गया तो जनजाति को देखेंगे कि जनजाति है क्या। सबसे पहले देखें कि भारत में कितने प्रकार की जनजातियां हैं। तो जनजातियां कितने प्लस हैं? 700 प्लस जनजातियां। कितनी जनजातियां? 700 प्लस जनजातियां हैं। आर्टिकल एक 342 है जो किससे संबंध रखता है? जनजातियों से। तो जनजातियों से संबंध रखने के बाद इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 342 में 730 जनजातियों को रखा गया है। कितनी जनजातियों को? 730 जनजातियों को। अब बात आती है कि ये कितने करोड़ हैं। 2011 की जनगणना, 2011 के बाद अभी जनगणना दूसरी हुई नहीं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10.5 करोड़ भारत में क्या है? जनजाति हैं। और जनजातियों के अगर परसेंटेज देखें भारत की जनसंख्या की तुलना में कितने परसेंट है, तो 8.5%, यानी 8.6%। अब क्वेश्चन आती है कि सर्वाधिक जनजाति रखने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे अधिक जनजाति किसमें है? सबसे अधिक जनजाति सबसे पहले देंगे तो एमपी में। उसके बाद किसका नंबर आ जाता है? उड़ीसा में। उसके बाद उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश में। उड़ीसा के बाद किसमें? मध्य प्रदेश में। अब देखिए, फर्स्ट आदिवासी महिला जिसने राष्ट्रपति बनी है तो है द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू कौन नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 15वीं नंबर की। तो जब पहले देखते हैं जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस को मनाया जाता है 15 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़िए। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है अगर पूछ दे? सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा। और सबसे खतरनाक जनजाति सेंट्रलीज जनजाति। और जनसंख्या सबसे अधिक किस जनजाति की है? तो भील की है। लगभग 2011 के जनगणना अनुसार कितनी है? 4.61 मिलियन। अगर विश्व में पूछ दे, अगर भारत में पूछे कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो जारवा हो जाएगी, लेकिन विश्व में पूछ दे तो ऑस्ट्रेलियाई जनजाति हो जाएगी। कौन सी जनजाति? ऑस्ट्रेलियाई जनजाति। आगे बढ़िए। सबसे अधिक जनसंख्या वाली कौन सी जनजाति है? तो भील है। कितनी है? 4.61 मिलियन। ये किस गणना के अनुसार है? 2011 के जनगणना के अनुसार। बढ़िया। सबसे कम जनसंख्या कौन सी है? तो काली घोर है, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 100 से भी कम हो चुकी है। ये कभी कभी डोंगरिया कोंद आ जाता है। अगर काली घोर नहीं देगा तो क्या देखा है? डोंगरिया कोंद। अब बात आती है कि पूछता है किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां हैं। तो जनजाति कौन सी दिखाई गई? भील जनजाति सर्वाधिक है। सर्वाधिक जनजाति कौन सी मिल गई? भील। अभी मिल गया यहाँ पर। लेकिन अब पूछ दे कि ये भील या जो जनजाति है किस देश, किस राज्य में सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। और पूछते कि किस राज्य में सर्वाधिक प्रकार की जनजातियां हैं, तो सर्वाधिक प्रकार की किस में है? मध्य प्रदेश में ही है। लगभग बताया जाता है कि कितने प्रकार की? 90 प्रकार की जनजातियां केवल कहाँ पर है? केवल मध्य प्रदेश में 90 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। अगर पूछ दे कि शीर्ष पर आदिवासी रखने वाले राज्य कौन सी, शीर्ष पर 3 आदिवासी समूह कौन से हैं, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? भील। उसके बाद गोंड। उसके बाद कौन? संथाल आते हैं। यानी 3 अगर पूछ दे कि ऊपर से आरोही क्रम में लिखो, सर्वाधिक किसमें हो जाएंगे? भील लिखेंगे। कितने? 37.7%। गोंड कितने? 26.2%। और संथाल कितने? 22.1%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, भारत में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी बहुपतित्व प्रथा को मानती है? कौन सी जनजाति बहुपतित्व प्रथा को मानती है? जौनसारी और टोडा, ये दोनों प्रथाएं मानती हैं। एक और इसमें अगर नहीं विकल्प में आता है तो कौन सी होती है? नायर। अब देखिए, ये तो हो गया।
अब ये जनजाति में जो विवाह होता है प्रथा का, बहुपतित्व का, तो ये जो टोडा, इसमें दो प्रकार की होती है बहुपतित्व में। जो बहुपतित्व विवाह होता है, एक हो जाता है भ्रातृत्व, भ्रातृत्व, और एक कौन सा हो जाता है, अभ्रातृत्व। मतलब कि अगर एक ही परिवार में अगर कोई बहू आती है, तो अगर बड़ा भाई से शादी उसकी होती है, चार भाई हैं, तो चारों भाइयों का विवाह किससे हो जाएगा, उसी पत्नी के साथ एक ही साथ हो जाएगा। अभ्रातृत्व तो होता है अलग अलग माता पिता के जो भ्राता हैं, उनसे अगर शादी होती है तो अलग अलग फैमिली में, तो उसमें क्या हो जाता है, अभ्रातृत्व बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो एस्टेरॉइड है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो एस्टेरॉइड है? तो ये संबंधित है संथाल। अब बात आती है कि संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो संथाल जनजाति पाई जाती है झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। और कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। अब देखिए, ये है थारू। थारू कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। अब बात आती है खांसी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मेघालय में। अब कमेंट करके बताएंगे कि इरोला कहाँ पाई जाती है। अब बात आती है जनजाति को इंगित करने वाले शब्द आदिवासी शब्द को किसने दिया था, तो इसका नाम था ठक्कर बाबा। और भारत में प्रवेश करने वाला फर्स्ट जनजाति कौन सा था, तो था निग्रिटो। कौन सी जनजाति? निग्रिटो। सभी याद करके रखेंगे, नोट बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है? तो वो जनजाति है थारू। थारू अपने आप को थारू दीपावली को कैसे मनाती है? शोक दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि ये स्वयं को किसे जोड़ती है? ये रावण के खानदान से जोड़ती है, रावण से जोड़ के देखती है, इसलिए इसने क्या मानती है, दीपावली के दिन ये शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऊपर देखें अभी, मेघालय में। और मुंडा, मुंडा तो जानते ही होंगे किसे, झारखंड में। कहाँ पाई जाएगी? झारखंड में। मुंडा जनजाति झारखंड में। इसी दिन को क्या मानते हैं? जनजातीय गौरव दिवस। कब मनाया जाता है? इनके जन्म दिवस को, 15 नवंबर को। इसी दिन क्या मनाया गया? झारखंड का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। झारखंड किस दिन अलग हुआ? 15 नवंबर को ही, झारखंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए, राज्य दिया है और दूसरे में क्या दिया है? भाषा दिया है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोकड़ी। सही है। अगर उस दिन अगर देखे होगे पिछली वीडियो हमारी, तो उसमें एक चीज आया होगा, जिसे अगर हम लोग नक्शा बनाए थे भारत का, ऐसे हो गया, गुजरात से होते हुए नीचे उतरा, ऐसे पूर्वोत्तर के राज्यों को होते हुए ये बन गया हमारा कौन? भारत का नक्शा। तो यहाँ से जो नीचे उतर रहा था गोवा की तरफ, ये जो एरिया उतर रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे कौन बोल रहे थे? कोंकण। वही सेम है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। मेघालय में खासी। नागालैंड में अंगामी। यहाँ तक तो सही है। लेकिन सिक्किम में तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती। ये क्या है? सर्वथा अनुचित है। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? लेप्चा भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? लेप्चा भाषा बोली जाती है। एक चीज और हम लोगों को डाउट में डालता है, नागा। ये जो नागा दे रखा है, नागा का मतलब ये नहीं होता है कि ये लोग क्या रहते हैं? नंगा रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है? नंगा का मतलब ये नहीं होता। नागा का मतलब होता है पहाड़ी। नागा का मतलब पहाड़ी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब इसमें दे रखा है कि एक तरफ अंगामी दे रखा है और दूसरे तरफ नागालैंड। तो ये भी सही है। दूसरे तरफ दिया है अपातामी 2 नंबर पर, और अरुणाचल प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर पर दिया है भूटिया। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भूटिया उत्तर प्रदेश में। लेकिन भूटिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये बिल्कुल नहीं है। गोंड कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। लेकिन भूटिया कहाँ पाई जाती है?
भूटिया पाई जाती है कहाँ पर? सिक्किम में। और कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। और कहाँ पाई जाती है? वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थलों में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल। ये भी सही है। पौड़ी गढ़वाल कहाँ है? यूके में है। और बुक्सा में ही एक जनजाति में क्या कौन सा विवाह माना जाता है? अनुलोम विलोम विवाह होता है। अब देखिए, कोल कहाँ पाए जाते हैं? जबलपुर में। अब जबलपुर कहाँ है? एमपी है, मध्य प्रदेश। अब देखिए अगला, मुंडा। मुंडा कहाँ है? छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। अब कोरबा। कोरबा कहाँ है? कोडगू में है। बिल्कुल नहीं। कोरबा कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पाए जाएंगे? छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए राज्यों के जनजातियों के युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ क्या दिया है? जनजाति। क्या दिया है? जनजाति। अब बढ़िया, असम में कौन सी पाई जाती है? मीरी। बिल्कुल सही है। नागालैंड में कोन्याक। ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश में अपातानी, ये ऊपर भी आया था। मध्य प्रदेश में लंबाडा। ये बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश में लंबाडा नहीं पाया जाता। मध्य प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? भील पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? गोंड पाए जाते हैं। और ये जो लंबाडा है, लंबाडा कहाँ पाए जाते हैं? तेज अफ्रीकन कंट्री का है। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीकी देश में। अफ्रीकी देश की क्या है? जनजाति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। संथाल निवासी हैं। संथाल निवासी हैं। संथाल कहाँ के निवासी हैं? पूर्वी भारत के। कहाँ पर? पूर्वी भारत के। और संथाली भाषा कौन सी बोलते हैं? तो इनकी भाषा हो जाएगी संथाली। भाषा कौन सी हो गई? संताली। और इनकी कुछ भाषा में लिखते होंगे तो इनकी लिपि कौन सी हो जाएगी? तो लिपि इनकी है ओलचिक लिपि। कौन सी लिपि? ओलचिक लिपि। और ये संथाली कहाँ पाए जाते हैं? तो संथाल पाए जाते हैं झारखंड के। कहाँ पर? झारखंड के छोटा नागपुर में। झारखंड के छोटा नागपुर में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सही जोड़े बनाइए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तभी ऊपर मिला गया था। छिंदवाड़ा कहाँ पाई जाती है? भारिया। और मंडला का संबंध किससे है? मंडला का संबंध सहरिया से। तो एक का तुरंत मिलाइए, एक में 2 नंबर पर 2 नंबर शुरुआत एक ही का है, और इसलिए कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। और दूसरे को मिलाना चाहो तो 2 नंबर का 4 हो गया। और उसके बाद झबुआ कहाँ पाया जाएगा? भील है झबुआ का संबंध। और शिवपुरी किससे संबंधित है? गोंड से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बोडो निवासी है। बोडो कहाँ के निवासी हैं? तो बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। गारो पहाड़ी कहाँ है? तो ये मेघालय में है। गारो पहाड़ी मेघालय में। और ये और क्या पाए जाते हैं बोडो? मेघालय में। और कहाँ भी एक जगह पाए जाते हैं? असम में। उसके बाद संथाल परगना कहाँ पाए जाते हैं? संथाली अभी ऊपर दिखाएगा। संथाली कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड के छोटा नागपुर में। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भील कहाँ पाए जाते हैं? तो भील आपको मिल जाएंगे राजस्थान में। भील कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में। संथाल कहाँ मिलेंगे? तो संथाल ये भी मिला था झारखंड के छोटे नागपुर में। अब देखिए लेपचा कहाँ मिलेंगे? लेपचा ऊपर मिला था, लेपचा मिल गए सिक्किम में। खासी कहाँ मिलेंगे? मेघालय। देखो खासी कहाँ मिल गए? मेघालय में। सेंटलीज कहाँ मिलेंगे? अंडमान निकोबार में।
अटोड़ा सीधा तमिलनाडु में, और एक जो बच गया रांची, वो कहाँ मिल जाएंगे, उत्तराखंड में। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। बढ़िया क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ एकदम बिल्कुल, अगर ध्यान से एकदम एक एक को जो नहीं आ रहा है, जिस रांची इसमें फंसा हुआ तो रांची को और लास्ट तक छोड़ दोगे तो क्या करोगे, मिला लोगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है, बिल्कुल सही है, सरहुल त्योहार मनाती है। मंगोलायड प्रजाति समूह उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाई जाती है, भी बिल्कुल सही है। अगर यह जनजाति लोहासुर देवता को मानती है, ये भी बिल्कुल सही है। अतः तीनों विकल्प क्या है, सही है। बढ़िए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जनजाति वैसे तो महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, और कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और कहाँ मिलेगी, राजस्थान में भी पाई जाती हैं। कहाँ पर, राजस्थान में भी। अब असम, असम में कौन कौन सी, बोडो, कछारी। असम में कौन कौन जनजाति पाई जाती है, बोडो, कछारी, और कौन सी, कार्बी जनजाति। झारखंड में अभी आपने तभी से पढ़े हैं, झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, संथाल। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। झूमिंग खेती करते हैं, झूमिंग खेती किस जनजाति के लोग करते हैं, खासी जनजाति के। झूमिंग खेती होती क्या है, तो जंगलों को क्या करते हैं ये लोग, जंगलों में आग लगा देते हैं। जंगलों क्या कर देते हैं, आग लगाकर जला देते हैं, और जला कर क्या करते हैं, वहां पर 2-4 सीजन खेती करते हैं। और सीजन खेती करने के बाद वो, जैसे जंगल को जलाओगे तो उसमें से राख निकलेगा, राख निकले को वहाँ भूमि क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। और उसके बाद 2-4 सीजन खेती करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं और कहीं और जगह आग लगाते हैं और जंगल जलाते हैं, फिर खेती करते हैं। तो ये कौन सी जनजाति है, खासी जनजाति। और खासी जनजाति ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहलाती है। जिससे खासी हम लोगों के भारत में क्या बोलते हैं, उसे खासी बोलते हैं। श्रीलंका में क्या बोली जाती है, श्रीलंका में इसे बोलते हैं चेना। क्या बोल देते हैं, चेना। बढ़िया क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है, तो भारत की सर्वाधिक जनजाति कौन, आद्य जनजाति, आद्य मतलब क्या होता है, पुरानी, पुरानी या प्राचीन। तो कौन सी जनजाति है, जारवा। ये जारवा जनजाति पाई जाती है कहाँ, तो ये पाई जाती है अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति दे रखा है, एक तरफ राज्य दे रखा है। तो लिंबू कहाँ पाई जाती है, ऊपर भी आया था, कहाँ मिलेगी, सिक्किम में। कार्बी, कार्बी मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। डोंगरिया मिल जाएगा उड़ीसा में। और बुंडा कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु ना होकर के कहाँ मिलेगा, असम में। कहाँ मिलेगा, असम में। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है, तो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, चेंचू। कौन सी जनजाति, चेंचू। अब देखिए लेप्चा कहाँ पाई जाती है, तो लेप्चा अभी मिला था आपको दक्षिण भारत में। कहाँ मिलेगा, दक्षिण भारत, या कई बार मिल जाता है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियों पर। और डाला और डफर दोनों कहाँ मिलती हैं, ये होती हैं असम में। कहाँ मिलेंगी, असम में। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कुछ कथन दिया है और कथन के हिसाब से आंसर चुनना है। भारत के चंगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। पहला दिखा है कि वे मुख्यतः उत्तराखंड में पाए जाते हैं, तो ये पहला ही विकल्प गलत हो गया। चंगपा कहाँ पाए जाते हैं, तो चंगपा पाए जाते हैं तिब्बत के बंजारे हैं। कहाँ है, तिब्बत के बंजारे हैं। बंजारे मतलब इनका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, आज यहाँ झोरा मंडल लेके 4 दिन और 4 दिन कहीं और। तो ये किस एरिया में पाए जाएंगे, ये लद्दाख के एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख के एरिया में। अब बढ़िए दूसरे विकल्प की तरफ, यानी पहला विकल्प गलती।
वे अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। ये सही है। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब विकल्प नंबर 2 और 3 दोनों क्या हैं? सही हैं। फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? उरांव जनजाति मनवाई जाती है। इसको जो उरांव जनजाति की लोग है, कहीं कहीं इसको क्या देता है? ओरांव भी लिख देता है। क्या लिख देता है? ओरांव। और ये जनजाति कौन सी धर्म को मानती है? तो इसका धर्म हो जाता है सरना। कौन सा धर्म? सरना धर्म। अब देखिए, ये कमरिया जनजाति है। कमरिया जनजाति अपने आप को किस कुल के मानती है? यादव कुल, यानी कृष्ण भगवान के कुल के ये मानती हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। और ये लोग क्या करते हैं? गौचारण करते हैं, यानी गाय चराते रहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धुमकरिया, सबसे पहले ये जानते हैं कि धुमकरिया है क्या। तो धुमकरिया एक निःशुल्क पाठशाला है। धुमकरिया एक निःशुल्क पाठशाला है, मतलब फी नहीं लगती। और यह है कहाँ? तो ये है उरांव में। उरांव जनजाति का है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजाति दिया है, एक तरफ निवास स्थान दिया है। सबसे दिया है थारू। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट। उसके बाद भील कहाँ पाए जाते हैं? तो भील मिलेंगे राजस्थान में। गद्दी जनजाति कहाँ मिलेगी? तो गद्दी मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। और मुंडा कहाँ मिलेंगे? तो मुंडा मिलेंगे झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? अब ये देखिए कि कत्था एक पेड़ से मिलता है। पेड़ का नाम है खैर। खैर क्या है? एक पेड़ है, खैर पेड़ से। और ये किस तरह दिखता है? बबूल के पेड़ जैसा होता है। और खैर से कत्था बनाने के कारण इनको क्या, कौन सी जनजाति बोलने लगे? खैरवार। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में समूहों के मूल निवासी है? तो इनमें हालचू भी है, रेंगमा भी है, सोमपेन भी है। ओंजे जनजाति नहीं है। ओंजे गलत हो गया। उसके बाद अलग एक जारवा भी है। और अगर देखेंगे तो सेंटलीज भी है। जारवा क्या है? अगर जारवा देख लें तो सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है। सर्वाधिक प्राचीन जनजाति। सेंटलीज क्या है? खतरनाक जनजाति, सबसे खतरनाक जनजाति है। इनकी जो एरिया है, एरिया प्रतिबंधित है, यहाँ जाओगे नहीं। और ये क्या करते हैं? इनका वेशभूषा, कपड़ा उपड़ा अभी आज भी नहीं पहनते। आज भी इनके 3G 4G 5G से कोई इनका मतलब नहीं है। ये बिल्कुल शिकार से अपना भोजन वसूलते हैं। खाना पकाना वकाना से कुछ मतलब नहीं है। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और कमरिया जनजाति ये भी क्या है? ये भी पशुपालक है। क्या है? पशुपालक है। और ये किसको मानती हैं? कृष्ण के वंशज अपने आप को मानती हैं। कृष्ण का वंशज मानती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।